एम निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे पैसिव वॉइस। इससे पहले भी हम पैसिव वॉइस देख चुके हैं, प्रेजेंट की सारी काइंड्स हम देख चुके हैं और आज हमें पास्ट में देखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का देखेंगे और कंटिन्यूअस का और साथ साथ में पास्ट परफेक्ट का, यानी पास्ट आज हम पैसिव वॉइस में फिनिश कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, डिड होती है। और वहीं पर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट की एक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर होती है। क्या होती है? वाज या वेयर। यानी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे? वाज या वेयर। तो ये सेंटेंस है यू सॉ द पिक्चर, तुमने पिक्चर देखा। तो ये किसमें है? इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने का हमने तरीका आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। और साथ साथ में पैसिव वॉइस में हमने ये भी बताया था कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वो टेंस चाहे जो भी कोई सा हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट, द पिक्चर, द पिक्चर। अब एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे। इस वाज या वेयर में से हम एक्सिलरी वर्ब को यूज करेंगे। तो पिक्चर क्या है? पिक्चर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लाएंगे? वाज लाएंगे। द पिक्चर वाज। अब हम वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ पर देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो साथ इस थर्ड फॉर्म क्या होगी? सीन होगी, सीन। द पिक्चर वाज सीन। अब सब्जेक्ट ये हम बन जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। द पिक्चर वाज सीन यू, द पिक्चर वाज सीन यू, पिक्चर तुम्हारे द्वारा देखी गई। अब दूसरा सेंटेंस है वी taught you हिंदी, वी taught you हिंदी, हमने तुम्हें हिंदी पढ़ाया। वी taught you हिंदी, हमने तुम्हें हिंदी पढ़ाया। ये पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए पास्ट इंडेफिनिट पहचानने का क्या तरीका है। अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव आती है तो उसकी एक्सिलरी वर्ब डिड होती है। और जब हम पैसिव एक्टिव में जाते हैं, यानी एक्टिव से पैसिव जाते हैं, तो हम उसकी एक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर यूज करते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक यू ऑब्जेक्ट है, एक हिंदी ऑब्जेक्ट है। हम दोनों तरह से सीखेंगे। चलिए पहले हिंदी से यूज करते हैं, हिंदी। अब हिंदी क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हम एक्सिलरी वर्ब क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, हिंदी वाज। अब वर्ब की क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो टाट की थर्ड फॉर्म टाट ही होगी, टाट। हिंदी वाज टाट टू यू बाय अस। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, वी का ऑब्जेक्ट अस। हिंदी वाज टाट टू यू बाय अस, हिंदी तुम्हें पढ़ाई जाती है हमारे द्वारा। यानी हम यहाँ पर क्या है? हम तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाज टाट टू यू बाय अस, हिंदी तुम्हें पढ़ाई जाती है हमारे द्वारा। अब हम यहाँ से इससे बनाएंगे यू से। अब यू ये देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले हमने हिंदी से बनाया था, अब हम यू से बनाएंगे। तो यू, उसके बाद में यू क्या है? यू प्लूरल है। अब हम ये देखिए इसमें एक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे? वेयर यूज करेंगे, क्योंकि यू क्या होता है? प्लूरल होता है, यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। तो यू वेयर। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, taught, यू वेयर taught। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यू वेयर taught हिंदी बाय अस, यू वेयर taught हिंदी बाय अस।
यू वेयर टॉट हिंदी बाय यस, यानी हमारे द्वारा तुम्हें हिंदी पढ़ाई जाती है। तो अगर मतलब दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने दोनों तरीके से बता दिया है आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से बता दिए हैं। अब चलिए निगेटिव में देखते हैं हम। अब हमको निगेटिव में देखना है सेंटेंस यू डिड नॉट रीड योर बुक, तुमने अपनी किताब नहीं पढ़ी। तो अब हम ऑब्जेक्ट से लेंगे योर बुक। अब एक्चुअली वर्ब क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, क्योंकि बुक क्या है, सिंगुलर है। तो योर बुक वाज, अब नॉट है तो नॉट हम भी लगाएंगे, योर बुक वाज नॉट। अब रीड की सेकेंड फॉर्म, मतलब लिखा तो रीड ही जाएगा, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, रेड पढ़ा जाएगा। तो योर बुक वाज नॉट रेड। अब बाय लगाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। योर बुक वाज नॉट रेड बाय यू। चलिए इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। डिड राधा कुक फूड, डिड राधा कुक फूड। अब देखिए इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एक्सुअली वर्ब डिड सबसे पहले आया है, तो हम भी एक्सुअली वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, लेकिन हम डिड राधा कुक फूड, ये इंट्रोगेटिव है। तो चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सुअली वर्ब सबसे पहले लगी है एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में भी सबसे पहले एक्सुअली वर्ब लगाएंगे, लेकिन मेरी एक्सुअली वर्ब वाज होगी, क्योंकि फूड या ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो फूड की वजह से हमने क्या लगाया, वाज लगाया, क्योंकि फूड सिंगुलर है, वाज फूड। अब हम क्या लगाएंगे, कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुक्ड, वाज फूड कुक्ड। अब क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। अब राधा यहाँ सब्जेक्ट है, ये राधा अब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, वाज फूड कुक्ड बाय राधा, क्या राधा द्वारा खाना पकाया गया। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर खत्म होता है। हमने पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों देखा। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस पर चलते हैं। तो अब हम पास्ट कंटिन्यूअस पर आते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में वाज और वेयर एक्सुअली वर्ब होती है, साथ साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। वहीं पर हम पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में आते हैं, तो वाज बीइंग और वेयर बीइंग का यूज होता है, और वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज ही होगी। तो चलिए राधा वाज कुकिंग फूड, ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस में। राधा देखिए वाज एक्टिव वॉइस में वाज आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो फूड सबसे पहले ले आएंगे, फूड। अब एक्सुअली वर्ब हमारी क्या होगी, वाज बीइंग, फूड वाज बीइंग। अब कुक की लगाएंगे थर्ड फॉर्म, कुक्ड। अब हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, फिर राधा ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय राधा।